हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टोरी को थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं। आज सुबह मैं निकल पड़ी थी घूमने फिरने के लिए। तो सबसे पहले सरोजनी मार्केट, फिर उसके बाद पालिका मार्केट। अब थोड़ी पेट पूजा का टाइम हो गया था तो मैं टैको बेल पहुंची और वहां पर 650 रुपए वेस्ट करने के बाद मैं पहुंची हूँ बर्गर सिंह, क्योंकि टैको बेल से मेरे मुंह का टेस्ट बहुत ही खराब हो गया था। जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं आया था। और लास्ट टाइम मैंने आपको राइस बॉल बोला था, वो बरूटा था या बरूटा या पता नहीं उसका टेस्ट क्या ही था। और ना अब मैं पहुंच गई थी बर्गर सिंह अपने मुंह के टेस्ट को सही करने के लिए। मैंने सोचा यहाँ पर जो वर्ल्ड फेमस है बर्गर 39 रुपीज़ का, वो ट्राई करते हैं। और ये जो सामने टेबल पे पड़ा हुआ थैला, ये हमारी शॉपिंग बैग है। तो डोंट कॉल इट थैला, इट्स अ मॉडर्न थैला। तो बर्गर सिंह में मैंने जब वेट करी थी तब पता चला, जब मेरी फ्रेंड ऑर्डर देकर आई कि 39 रुपीज़ वाला बर्गर खाना है, तो बर्गर था ही नहीं उनके पास। तो हमने कहा कि हम ना वेट कर लेते हैं, 10 to 20 मिनट्स वेट कर लेते हैं, अगर आप हमें मतलब प्रोवाइड कर दो। तो कहते नहीं, हमारे पास है ही नहीं है, आप कुछ और ऑर्डर कर लो। तो फिर इतने में हमारा मूड हो गया खराब। हमने सोचा चलो कुछ खा पी ही लेते हैं, कुछ ढंग का खा पी लेते हैं यार। तो हम पहुंच गए नुक्कड़ ढाबा, और ये एक ही रो में है सारे के सारे रेस्टोरेंट जहां आज मैं गई थी। और ऐसा मत सोचना कि ये सारा का सारा मैंने खाया, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, बुक्कड़ फ्रेंड, वो उसने भी खाया यार। तो नुक्कड़ ढाबा पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये वर्ल्ड फेमस है। और ये वर्ल्ड फेमस इस वजह से है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आ रखे हैं। तो बाहर का आउटलेट कुछ इस तरह से था और अंदर जाकर तो वाओ यार। वैसे तो इसका नाम नुक्कड़ ढाबा था, जो कि बिल्कुल भी इस जगह से, इस प्लेस से मतलब मैच नहीं कर रहा है, बट चलो कुछ तो डिफरेंट रखते हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज की ना पिक्स लगा रखी थी, इनके शायद जो ऑनर है उनके साथ ही। तो उसी के साथ साथ मैंने देखा कि हाँ हमारी टेबल कौन सी हो सकती है। तो यहाँ मैं व्लॉगिंग करते हुए पहुंच गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी तो एक दिन बहुत बड़ी ब्लॉगर बनूंगी, तब ये भी मुझे अपने पास बुलाएंगे प्रमोशनल इवेंट्स के लिए। और इसी डिल्यूजन में मैंने पूरा का पूरा जो इनका मेन्यू कार्ड था वो सारा छान मारा कि अब मैं यहाँ क्या ऑर्डर करूँ। तो मैंने सोचा कि यार राइस बॉल कर लेते हैं और मलाई चाप कर लेते हैं। और आपको जान के हैरानगी होगी कि जो हमने ये ऑर्डर दिया है ना, मलाई चाप और राइस बॉल का, ये दोनों ही नहीं थे इनके पास। ये कहते कुछ और ऑर्डर कर लो। और फिर हमारा दिमाग हो गया खराब। हमने कहा नहीं, खाएंगे तो हम यही खाएंगे। फिर हम निकल पड़े कि चलो छोड़ो, हम कुछ और ही ट्राई करते हैं। वैसे भी हम नई नई चीज़ों के लिए तो फेमस हैं ही हैं, एक्सप्लोर करने के लिए आए ही हैं, तो कुछ खा पी ही लेते हैं। तो ये ना जिस रास्ते में से मैं जा रही थी, ये इतनी सुंदर इन्होंने डेकोरेशन की थी रिपब्लिक डे की, मुझे बहुत पसंद आया। तो ना मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार उसने ना 0 डिग्री के बारे में बहुत सुन रखा है। मैं अच्छा कहती हाँ। तो फिर हमने सोचा कि चलो 0 डिग्री चलते हैं और वहाँ से कुछ खाते हैं। मैं यहाँ पहुंची, ये अमीरों का रेस्टोरेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि नीचे ही इन्होंने हमें रोक लिया था और कहा था कि जब ऊपर कोई टेबल फ्री होगा तभी आपको अलाउ करेंगे। तो हमें 5 to 10 मिनट्स वेट करने के बाद एक टेबल खाली मिला, जो फिर हमें बताया गया और हम पहुंचे। तो हमें शुक्र है फिर जगह मिल गई। और ऊपर आकर मुझे सच में पता लगा कि यार ये फर्स्ट फ्लोर पे था रेस्टोरेंट, कि यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि किसी को इनकन्वीनियंस ना हो। तो उस वजह से यहाँ पर हर चीज़ पे मतलब काफ़ी चेक रखा जा रहा था। तो इनका जो मेन्यू था वो काफ़ी ऑथेंटिक लग रहा था और काफ़ी हार्ड भी था। जैसे नॉर्मल या 1 पेज मेन्यू होता है वैसा नहीं था ये, और काफ़ी जैसे कार्डबोर्ड स्टाइल होता है ना वैसा था। और इन्होंने जो स्पेशल पिज़्ज़ा बना रखे थे, ये मुझे याद आया, ये हार्ट वाला पिज़्ज़ा देखकर ना, कुल्हड़ पिज़्ज़ा हमने खाया है उनसे, उनके पास भी ऐसा हार्ट वाला पिज़्ज़ा था। तो ये काफ़ी डिफरेंट इनके पास फूड आइटम्स थी, जो कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट करके भी रखी थी। तो हमने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो नया ट्राई करने के बजाय हमने क्या किया ना, मैं आपको वो भी बताती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ना मोमोज को ये डम्बलिंग कहते हैं। अगर आपको अभी तक पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, बट मैंने नहीं सोचा था कि डम्बलिंग मोमोज को ही कहते हैं। यार अनपढ़ गवार मत बोलना, ठीक है। नहीं पता होता, कई बार बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, जब आप एक्सप्लोर करते हो तब आपको पता लगता है। तो हमने दे दिया था अपना ऑर्डर। अब बारी थी आराम से बैठकर वेट करने की।
और मैं आपको बताऊं यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही अकेली इंसान हूँ जो यहाँ वेट कर रही है, बट नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हमारे साथ, जो हम, मुझे ऐसा लग रहा था ना एक बैच को ये बुला रहे थे ऊपर, फिर वो बैच का जब खत्म हो रहा था सिस्टम, फिर वो नीचे जा रहा था, ऐसा हो रहा था, मतलब नीचे वाले फ्लोर में जा रहे थे। तो यहाँ पर एक सामने LCD टाइप लगा रखा था प्रोजेक्टर, और यहाँ पर देशभक्ति की परेड दिखा रहे थे, सॉन्ग चल रहे थे। तो अब हमारा ऑर्डर आ गया था, हमने मंगाया था ये गार्लिक ब्रेड, एक्सोटिक गार्लिक ब्रेड, और इसमें लेज नहीं लिखा हुआ था, बट इन्होंने पता नहीं क्यों साथ में लेज दे दिया है, बट चलो पैसे तो बनाने थे इन्होंने। और ये है दूसरा पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज, और ये जो पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज है ये इन्होंने एक जार में दिया था, ग्लास का जार था, और बीच में पेरी पेरी के बीच में इन्होंने थोड़ी सी मेयोनीज डाली थी और ऊपर भी मेयो डाली थी, और साथ में इसे गार्निश किया हुआ था ग्रीन कोरिएंडर लीव जैसा तो लग रहा था, पर ये भी है कि वो लीव कुछ किसी और चीज़ का था। और इसके टेस्ट के बारे में बताओ तो ऐसा ही सेम लग रहा था कि नॉर्मल सा मसाला डाला हुआ है, थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा टेंगी कह सकते हो वो था, और साथ में मेयो थी जो उसके टेस्ट को बैलेंस कर रही थी। और अब बारी आती है गार्लिक ब्रेड की। मैं आपको सच में बताऊं, टेस्ट अच्छा था, इसका जो नेम था ना वो इसके टेस्ट के साथ बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इसका टेस्ट था ना वो था पिज़्ज़ा जैसा, बहुत हद तक पिज़्ज़ा जैसा था, और आप इसे नेम दे सकते हो ब्रेड पिज़्ज़ा। ये गार्लिक ब्रेड तो किसी एंगल से ही नहीं लग रही थी, और गार्लिक का तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था, और जो इसके ऊपर टॉपिंग की थी वो सारी वेजी से की हुई थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। इनको प्लीज़ कोई इनको सजेस्ट करें, इसका नेम चेंज कर दें ये। और साथ में इन्होंने ये जो 10 रुपए के लेस दे दी थी, मुझे वो भी समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट, भाई क्या मतलब है इस लेस का देने के लिए। और इसी का आपने ये जो 10 रुपए के लेस दिए, 4 लेस के छोटे छोटे पीसेस पकड़ा दिए, और साथ में आपने गार्लिक ब्रेड रख दिया और 250 रुपीज़ उसको चार्ज कर दिया है, भाई क्या सीन है। और यहाँ मेरी फ्रेंड आपको बिल्कुल सही इशारा कर रही है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो अब बारी है इनके फ्रेंच फ्राइज को जार से अनकवर करने की। जो बेचारे हमारे फ्रेंच फ्राइज थे उसे इन्होंने जार में कैद करके रखा था, जब हमने इसे ओपन किया तो ये टंगड़ियाँ जैसी नहीं निकली हुई, आपको नहीं लग रहा? देखो हाँ, बट चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है हमने इसे टेस्ट करने की। पेरी पेरी मसाला तो है, ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा था, और दूसरा इन्होंने मेयो डाल रखी थी कि उसके साथ इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए। ये मैं आपको कहूँ कि ये अच्छा था, बट इतना ज़्यादा भी वर्थ इट नहीं था जितना इन्होंने इस पर चार्ज किया था। हमारा टोटल बिल 450 का बना था, और सिर्फ हमने ये 2 चीज़ें ही ऑर्डर की थी यार। आप भी अगर किसी ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो अपनी जेब का हाल मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो जब मैं बाहर आई ना तो देखा, हैरान रहेगी कि जब मैं अंदर गई थी तब धूप थी, और जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकली हूँ तो रात होने वाली है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।